देखो चलो अब शुरू करो। अगला क्वेश्चन कौन सा लिखो। देखो 8 पर्सन है, 8 पर्सन से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का चयन करना है और एक ही आदमी 2 पद को हासिल नहीं किया हो तो कितने तरीके से चेयरमैन और वाइस चेयरमैन चुन सकते हैं 8 आदमियों से। ठीक है, तो 8 आदमी से किसी एक आदमी को चेयर बनाने कितने तरीके? 8 का। ठीक है, 8 तरीके होंगे। अब एक आदमी जब चेयरमैन बन गया तो वही आदमी वाइस चेयरमैन नहीं बनेगा, तो 7 आदमी बचे, तो 7 आदमी से किसी एक आदमी को वाइस चेयरमैन बनाने के तरीके कितने होंगे? 7। तब फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से एक चेयरमैन और एक वाइस चेयरमैन बनाने के कुल तरीके क्या होंगे? 8 7 56 56। ठीक है, समझ गए? 8 आदमी है, उससे 8 आदमी से एक चेयरमैन का चुनाव करना है, एक वाइस चेयरमैन का चुनाव करना है। तो कितने प्रकार से चुने जा सकते हैं? तो 8 × 7 = 8 7 56 तरीके से चुने जा सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? 8 आदमी हैं, 8 आदमियों से एक क्या चुनना है? चेयरमैन, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। तो लिखो क्वेश्चन। लिखो क्वेश्चन कितने बताए थे? 4 थ्रू 5 देखो। फ्रॉम ए कमेटी ऑफ 8 पर्सन in how many ways? How many ways person can we choose? ये चेयरमैन हो गया, तुम पढ़ो आप। चेयरमैन एंड ए वाइस चेयरमैन। Assuming one person cannot hold more than one position, एक आदमी एक से अधिक पद का अधिकारी ना हो, एक आदमी एक से अधिक पद का अधिकारी ना हो। ये कह दो कि मान लो वही एक ही आदमी चेयरमैन बन गया, वाइस चेयरमैन बन गया हो तो 8 तरीके ना होंगे। फिर तो बता दिया है कि एक ही आदमी चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ना हो तब कितने तरीके होंगे, अलग अलग हो, है ना। तो मोर देन वन पोजीशन। तो देखो इसका सलूशन क्या लिखोगे? 8 व्यक्तियों से चेयरमैन चुनने के तरीके 8 होंगे ना। तो आउट ऑफ 8 पर्सन, 1 person can be chosen for chairman is equal to 8 ways. Now a person cannot hold
कैन नॉट होल्ड मोर देन वन पोजीशन, मोर देन वन पोजीशन, वन पोजीशन दैट इज आउट ऑफ 7 person, out of 7 person, one person can be chosen, for vice chairman, seven ways, hence by fundamental principle of counting, total number of ways, total number of ways, टोटल नंबर ऑफ वेज इज इक्वल टू क्या होगा 8 इंटू 7, 8 सते 56, ये हो गया। अब देखो ये 7.3 का क्वेश्चन नंबर 5 था। अब 7.3 का क्वेश्चन नंबर 6 ये है, फाइंड n इफ n-1 p3 रेशियो n p4 इज इक्वल टू 1:9। टेस्ट में भी दिया था, पर ये NCERT का 6.3 ना, 6.3 का क्वेश्चन नंबर 6 है NCERT में, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर से तो बता चुके तो बन ही जाएगा ना ये। अब 7 नंबर में है फाइंड आर इफ, फर्स्ट पार्ट ये है इसका 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, और दूसरा क्या है 5PR इज इक्वल टू 6PR माइनस 1। ये दोनों बताए गए हैं। दोनों बताएं, सर एक बता दीजिए, लगा लीजिए। देखते हैं। तो देखो यहाँ पहला पार्ट 5PR इज इक्वल टू 2 इंटू 6PR माइनस 1, तो 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 2 6 का फैक्टोरियल और 6 माइनस R माइनस 1 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 2 इंटू 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान तो 6 माइनस R प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो क्या होगा 5 का फैक्टोरियल दोनों साइड से काट दो तो 1 अपान 5 माइनस R का फैक्टोरियल, 2 6 जा 12 अपान 6 और 1 7 माइनस R का फैक्टोरियल। अब किसको बढ़ाएंगे विकास, इसमें डाउट था आपको उस बार। तो इसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा, किसको आगे बढ़ाएंगे तो ये मिलेगा नहीं। 5 माइनस R तो ऐसे एक आगे कम करोगे तो 4 माइनस R होगा, फिर 3 माइनस R होगा, फिर 2 माइनस R होगा, आगे एक कम हो जाएगा। तो 5 माइनस R से एक कम करोगे तो 5 से एक निकल गया तो 4 माइनस R ना बन गया। आगे वाले पद एक कम होता जाता है, जानते हो ना। जैसे मान लो 10 का फैक्टोरियल है तो इसको क्या लिखोगे 10 फिर 9 फिर 8 फिर 7, आगे वाला एक कम ना होता जा रहा है हैं। तो इसका मतलब भूल जाए कि क्या करना है। तो ये क्या मान लो 5 माइनस R के आगे वाला पद आपको डाउट है क्या होगा, तो 5 माइनस R में एक कम कर दो, माइनस 1 कर दो, तो 5 से 1 निकलेगा तो क्या बचेगा 4 माइनस R। तो समझ जाओगे कि 4 माइनस R आगे वाला पद है, तो आगे घट रहा है। अब यदि मान लो R माइनस 5 होता तो आगे वाला पद क्या होता R माइनस 5 माइनस 1, तो R माइनस 6 हो गया होता।
ठीक है। तब यहाँ बढ़ रहा है, देखो हम मतलब -1 लगा देंगे, पता चल जाएगा आगे वाला पद क्या है। तो चाहे प्लस में माइनस में उससे कुछ भी हो, जो जिसमें फैक्टोरियल लगा है उसके आगे -1 कर दोगे तो आगे वाला पद मिल जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि घट रहा है कि बढ़ रहा है। यस ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 -r है, तो आगे वाला पद क्या होगा, 7 -r में 1 कम कर दो तो 7 से 6 -r, तो घट गया कि नहीं, 6 -r, 5 -r, फिर 4 -r आ जाएगा, और 4 -r फिर 5 -r आ जाएगा। तो इसको क्या करें, तो 1/, क्या लिख दोगे, 5 -r का फैक्टोरियल, 12। इसको क्या लिखें अब, 7 -r, 6 -r, 5 -r का फैक्टोरियल। तो देखो अब 5 -r के आगे नहीं बढ़ना है, क्योंकि बढ़ेंगे नहीं तो फैक्टोरियल लग जाएगा, तो इससे ये कट जाएगा। तो बचा क्या, 1/1। तो 12 बटे क्या होगा, 7 -r और 6 -r। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो तो 7 -r 6 -r बराबर 12। 7 का गुणा 7 6 42, 7r 6r, r स्क्वायर इज इक्वल टू 12। तो r स्क्वायर 8 6 7 6 13r प्लस 42 -12 -12, r स्क्वायर 13r, 42 से तो 30 हो जाएगा ना, 6 5 30, 6 और 5 11, 6 5 11, 42 जीरो हो गया ना। इसका फैक्टर कैसे है, 15 दूना 30 और 15 और में से 2 माइनस कर दो। हाँ 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 ठीक है। तो r स्क्वायर माइनस 15r प्लस 2r प्लस 30। तो गलत है क्या, नहीं, 15 दूना 30 से कहाँ काम चलेगा, 30 का फैक्टर थोड़ी कहलाएगा। सर 15 और 2 है तो सर 15 दूनी 30। 15 दूनी 30, तो 30 का फैक्टर कहाँ होगा भाई, 15 दूनी, यहाँ तो पॉजिटिव न मान है, कहीं गलत कर दिए क्या। सर 10 और 3, सर -10 -3। हाँ 10 3, हाँ ठीक है। तो r स्क्वायर माइनस 10r माइनस 3r प्लस 30 इज इक्वल टू 0। ठीक है, इससे कुछ कॉमन, इससे कुछ कॉमन, हाँ r माइनस 10 माइनस 3 कॉमन, तो r माइनस 10, तो r माइनस 10 और r माइनस 3, तो r इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 3। कौन वैल्यू रिजेक्ट होगी, 10, क्योंकि 5pr है तो r का मान 5 से कम ही होगा। सिंस फॉर 5pr क्लियर दैट r की वैल्यू क्या है, r की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी, r की वैल्यू 5 या 5 से कम होगी। तो उस बार कोई लिख दिए थे गलत, ऐसे उल्टा चिन्ह बना दिए, r इज ग्रेटर देन r इक्वल 5 लिख दिए थे। कोई ना कोई लिखा था, तो ये जो लिखे रहे होंगे तो समझ जाओ कि r का मान क्या होगा, 5 से कम होगा, 5 या 5 से कम होगा। ऐसे बना जिसका मतलब r का मान 5 से अधिक होगा, तो फिर r बराबर 10 से रिजेक्ट कैसे होगा, हैं? r का मान जब 5 से अधिक हो सकता है तो r का मान 10 रिजेक्ट कैसे करोगे। और जब कह दिया गया कि r का मान 5 से कम होगा, तब 5 से अधिक वाला मान रिजेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सो r इज इक्वल टू 10 इज रिजेक्टेड। तो क्या होगा फिर, 10 r इज इक्वल टू 3।
r इज इक्वल टू 3। अब इसको आप लगाओ, फर्स्ट पार्ट लगाएं अभी हम ना कि सेकंड? फर्स्ट। अब सेकंड पार्ट लगाते हैं। सेकंड पार्ट में क्या है? 5pr इज इक्वल टू 6pr माइनस 1। 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 का फैक्टोरियल 6 माइनस r माइनस 1 का फैक्टोरियल, 5 का फैक्टोरियल 5 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 इंटू 5 का फैक्टोरियल, और ये 6 माइनस r प्लस 1 का फैक्टोरियल। तो 5 का फैक्टोरियल कट गया दोनों साइड से, तो 1 अपान 5 माइनस r का फैक्टोरियल और 6 अपान 6 1 7 माइनस r का फैक्टोरियल। अब किसको बढ़ाएंगे? 7 माइनस r को। वन अपान 5 माइनस r का फैक्टोरियल, 6 अपान 7 माइनस r, 6 माइनस r, 5 माइनस r का फैक्टोरियल लगा दो तो ये इससे कट भी जाएगा। तो 1 अपान 1 और ये 6 अपान क्या होगा? 7 माइनस r, 6 माइनस r। इधर 7 माइनस r, 6 माइनस r इज इक्वल टू 6। 7 42 7r माइनस 6r प्लस r स्क्वायर इज इक्वल टू 6। तो r स्क्वायर 7 6 13r प्लस 42 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 13r 42 से 6 निकाल दो, 36, 9 चौको 36। यस सर। ये भी बताया गया था लगता है। यस सर, आप बताएं। प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तार कामन तार माइनस 9 माइनस 4 कामन तार माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 4 r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो r माइनस 4 इज इक्वल टू 0, r माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो r इज इक्वल टू 4, r इज इक्वल टू 9। ठीक है। तो सिंस फॉर 5pr क्लियर दैट r की वैल्यू क्या होगी? 5 या 5 से कम होगी। तो r इज लेस देन r इक्वल 5। r का मान क्या होगा? 5 से कम होगा तो 5 के बराबर होगा। सो r इज इक्वल टू 9 रिजेक्टेड। तो यहाँ पे क्या होगा? 10, r इज इक्वल टू 4। ये आंसर r इज इक्वल टू क्या होगा? 4। एट नंबर क्वेश्चन देखो। हाउ मैनी वर्ड विदाउट हाउ मैनी वर्ड्स विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म using all the letter of the word equation
इक्वेशन, इक्वेशन शब्द के अक्षरों से कितने परम्यूटेशन बनाए जा सकते हैं? इससे हाँ देखो कितने अक्षर हैं, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 अक्षर और सभी डिफरेंट हैं, कोई रिपीट नहीं है। तो 8 अक्षरों से एक साथ 8 अक्षर लेकर बनने वाले परम्यूटेशन की संख्या 8p8, 8p8। तो 8 का फैक्टोरियल हो जाएगा, ठीक है, सब रिपीट नहीं होनी चाहिए। रिपीट नहीं होने चाहिए। इक्वेशन, ठीक है, यूजिंग ईच लेटर, ईच लेटर एग्जैक्टली वंस, वंस उस तरीके से भी लिखे। पहले स्थान को भरने के 8 तरीके, दूसरे स्थान को भरने के 6 तरीके, 7 तरीके, फिर 6 तरीके। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। या कि आप फार्मूला लगा सकते हो 8p8, तब भी वही आएगा कि नहीं? तो देखो इस इक्वेशन शब्द में 8 अक्षर हैं, तो 8 अक्षर से बनने वाले परम्यूटेशन की संख्या 8p8। समझ गए ना इसका सेंस? 8p8 होगा सॉल्यूशन। द वर्ड इक्वेशन हैज, EQUATION, इक्वेशन हैज 8 डिफरेंट लेटर, डिफरेंट लेटर, 8 different letters. The number of ways, number of ways taken 8 letters, taken 8 letter, letters at a time, एक समय में सभी अक्षरों को लेकर बनने वाले परम्यूटेशन तो क्या होगा? 8p8, 8p8। तो 8p8 को सॉल्व कैसे करते हैं? 8 का फैक्टोरियल अपान 8 - 8 का फैक्टोरियल, 8 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल। 0 का फैक्टोरियल क्या होता है? 1। और 8 का फैक्टोरियल 8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1। इन सब को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या आ जाएगा? 40,320। मल्टीप्लाई कर लेना, 40,320। देख लेता ना? इसी प्रकार इसके NCERT में इक्वेशन दिया है, किताब में कभी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर कैसे आ जाता है, वह तो करने का तरीका वही है। भोपाल शब्द के अक्षरों से बनने वाले परम्यूटेशन, इंदौर शब्द से बनने वाले शब्दों के अक्षर, इंडिया शब्द के अक्षरों से बनने वाले परम्यूटेशन। तो कुछ भी यहाँ पूछा जा सकता है। किताब में दिया है इक्वेशन, तो इक्वेशन वाला बता दिए, बना कुछ भी पूछा जा सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मैनी वर्ड with or without मीनिंग। इसका मतलब क्या होता है कि जो अक्षर बनेंगे अलग अलग, तो उनसे हो सकता है कोई शब्द सार्थक बनता हो सकता है अर्थहीन बनता हो, तो उनको ध्यान में नहीं रखना है। इनको ध्यान में न रखते हुए कितने परम्यूटेशन बनते हैं ये बताओ। ये नहीं कि अब उससे शब्द जो बनने वाला है क्रम बदल देने से कोई अर्थहीन शब्द बनता है तो उसकी भी गिनती करना है, चाहे वह शब्द सार्थक हो चाहे निरर्थक हो, ठीक है। कितने परम्यूटेशन बनेंगे ये बताना है आपको। तो वही लिखा है विथ और विदाउट मीनिंग।
with are without meaning can be made from the letter of the word मंडे। सुनो, मंडे शब्द के अक्षरों से कितने परमुटेशन बन सकते हैं? मंडे, assuming that no letter is repeated, 720 कुछ कंडीशन लगी है, अभी बताते हैं। दैट नो लेटर इज रिपीटेड, किसी लेटर को एक से अधिक बार यूज नहीं करना है। अब कंडीशन लगी है, किस कंडीशन को ध्यान में रखते हुए परमुटेशन बनाना है? इफ नंबर फर्स्ट 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम, 4 लेटर आर यूज एट ए टाइम। ठीक है, इसमें कितने अक्षर? 1 2 3 4 5 6, तो 6 अक्षर से 4 अक्षर कितने परमुटेशन बनेंगे? 10, 6p4। एक समय में 4 अक्षर का उपयोग करना ही है 6 अक्षरों में से, तो कितने परमुटेशन बनेंगे? तो 6p4 हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में कहते हैं ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम, सभी अक्षरों को तो 6p6। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या है? ऑल लेटर आर यूज एट ए टाइम, सभी अक्षरों का उपयोग करना है परमुटेशन बनाने के लिए। ठीक है, फिर तीसरा पार्ट भी इसमें है, ऑल लेटर आर यूज बट फर्स्ट लेटर इज ए बावेल, सभी अक्षरों को उपयोग करना है लेकिन पहला अक्षर क्या होना चाहिए? बावेल्स होना चाहिए। ऑल लेटर आर यूज, ऑल लेटर आर यूज्ड बट फर्स्ट लेटर इज ए, बट फर्स्ट लेटर इज ए बावेल, पहला अक्षर स्वर होना चाहिए। बावेल्स हिंदी में स्वर कहते हैं, स्वर व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? काका गाघा। और स्वर कौन होते हैं? आ ई ए, ये सब। तो ऑल लेटर आर यूज्ड एट ए टाइम, 4 लेटर यूज करेंगे तो इसका आंसर क्या होगा? 6p4। इसका क्या होगा? 6p6। इसका क्या होगा? 6 पोजीशन में देखो, 6 पोजीशन है 6 अक्षर के लिए, 1 2 3 4 5। तो इसके स्थान पे या तो ए भरोगे अथवा मंडे ओ, ए अथवा ओ। तो पहले स्थान को भरने के 2 तरीके हैं। ठीक है, अब इसके अलावा इसके 2 तरीके हैं। दूसरे स्थान को भरने के 4 या 5 नहीं, एक ठो नहीं, इसको एक तो भर दिए ना, तो एक ठो बचा रहेगा वावेल्स। अच्छा, तो सिर्फ 5, तो 5 में से किसी 5 में दूसरे पोजीशन को 5 तरीके से भरा जा सकता है ना। 4 3 2 1। ठीक है, तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा? इसको भरने के 2 तरीके हैं, बाकी इसको भरने के 5, इसको भरने के 4, इसको भरने के 3, इसको भरने के 2। अब अंत में एक ठो बचा ही रहेगा एक तरीका। बात समझ में नहीं आई आपकी? पहली कंडीशन उसमें आप ये बोल रहे हैं कि वॉवेल स्टार्टिंग से होना चाहिए, तो वावेल से 2 ही हैं। कौन कौन? ओ और ए। तो पहले पोजीशन को ए लिखेंगे अथवा ओ लिखेंगे, तो इसको भरने के 2 ही तरीके हैं। अब कोई एक भर दोगे, मान लो ओ भर दिए तो ए बचा रहेगा, ए भर दिए तो ओ बचा रहेगा। ठीक है, तब इसके अलावा 5 अक्षर बचे रहेंगे। अब 5 अक्षर में से दूसरे स्थान को भरने के 5 तरीके। अब 4 अक्षर बचे रहेंगे, तो 4 अक्षरों में से तीसरे स्थान को भरने के 4 तरीके। अब 3 अक्षर बचे रहेंगे, 3 अक्षर से चौथे स्थान को भरने के 3 तरीके। 5वें स्थान को भरने के 2, 1 ऐसे।
समझ गए? यस। या कि ऐसे भी बोल सकते हो कि ये इसके दो तरीके हैं और इसको 5 अक्षर से 5 स्थान भरने के तरीके 5p5। यस सर। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से 2 इंटू इसको तो भरने के दो तरीके हैं ना, तो 2 गुणे और उधर क्या है 5 5p5 5p5, तो 2 गुणे 5p5 तो 5 का फैक्टोरियल ही हो जाएगा, 5 जीरो का फैक्टोरियल 5 - 5, यस तो 2 गुणे 5 का फैक्टोरियल और 2 गुणे 5 का फैक्टोरियल होता क्या, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, 5 चौक 20 23 60 दूने 120, 120 दूना 240 तरीके होंगे। तो कहने किसका आंसर बता दिए आपको, तीसरे का। दूसरे का तो जानते हो 6p6 और पहले का तो जानते हो 6p4। ठीक है, दिए गए कुछ अक्षरों में से सभी अक्षर अथवा कुछ अक्षर लेकर बनने वाले अरेंजमेंट क्या कहलाते हैं, परमुटेशन। ठीक है, तो हैं तो इसमें टोटल 5-6 अक्षर, तो कुछ अक्षर ले सकते हैं अथवा पूरे अक्षर ले सकते हैं। तो कुछ अक्षर यहाँ 4 अक्षर लिए जा रहे हैं, तो 4 अक्षर लेकर कितने परमुटेशन बनेंगे, तो 6p4। अच्छा वो ले लिए गए तो 6p6। ठीक है, अब कंडीशन लगा दी गई तो फर्स्ट पोजीशन में क्या हो, बावेल्स हो, तो बावेल्स 2 ही हैं मंडे में। ठीक है, तो फर्स्ट पोजीशन को भरने के 2 तरीके और शेष 5 अक्षर से 5 स्थान भरने के तरीके 5p5। तो टोटल फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से क्या होगा 2 × 5p5। तो तीनों का आंसर तो लिख दिया, इसी को ढंग से लिखना है। चलो समझ में आ गया कि नहीं आ गया, तो लिखो आगे। सॉल्यूशन इन द वर्ड वनडे, इन द वर्ड मंडे, इसको कैपिटल लेटर में लिखना जो को शब्द दिया रहेगा, है ना। ऑल लेटर आर, सभी अक्षर अलग अलग हैं कि नहीं, आर डिफरेंट, कोई अक्षर रिपीट नहीं है इसमें, क्या है डिफरेंट। तो नंबर फर्स्ट, आउट ऑफ 6 डिफरेंट लेटर्स 4 letter can be selected in 6p4 ways. The required number of word, required number of word 6 और p4, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 - 4 का फैक्टोरियल, तो 6 का फैक्टोरियल अपॉन क्या होगा 2 का फैक्टोरियल, तो 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 2 का फैक्टोरियल, 2 का फैक्टोरियल 6 × 5 = 30, 30 चौको 120, 360। तो पहले का आंसर तो आ गया। द वर्ड मंडे हैज, सेकंड पार्ट, द बात ना करना, द वर्ड मंडे हैज 6 डिफरेंट लेटर, 6 different letters. The number of ways, taking 6 letter at a time, is equal to 6p6. The required number of word, required number of words,
रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड क्या हो जाएगा 6p 6 का फैक्टोरियल अपॉन 6 माइनस 6 का फैक्टोरियल 0 का फैक्टोरियल, तो क्या होगा 6 का फैक्टोरियल अपॉन 1 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 क्या आएगा 6 पंचे 30 चौकों 120 त्याई 360 दूना 720, ये होगा 720। तीसरा पार्ट देखो, द फर्स्ट वी विल फिक्स vowels in the word Monday, word Monday, there are two vowels, there are two vowels O and A, O and A, ठीक है। The first letter can be chosen by two ways, दो तरीके से लिख सकते हैं, ओ लिखेंगे अथवा ए लिखेंगे। The number of ways taking 5 different letter from रिमेनिंग शेष बचे हुए जो हैं रिमेनिंग 5 लेटर्स इज इक्वल टू 5p5, ठीक है। तो शेष बचे हुए 5 अच्छा से 5 स्थान को भरने के कितने तरीके 5p5। तो रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड क्या लिख दोगे रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड, तो लिखो बाई फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग द रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ वर्ड इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 5p5, तो 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 5 माइनस 5 का फैक्टोरियल, तो 2 इंटू 5 का फैक्टोरियल अपान 0 का फैक्टोरियल, 2 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 अपान 1, 5 चौक 20 त्याई 60 दूना 120 दूना 240। ठीक है। तो अभी जितने हम शब्द यूज किए तो सब में लेटर क्या थे डिफरेंट थे, आप कुछ रिपीट लेटर रहेंगे तो उसका परम्यूटेशन कैसे बनाएंगे कल देखेंगे। जैसे कोई शब्द यूज किए, जैसे इंडिया लिए INDI, तो यहाँ पे आई 2 बार यूज हुआ है कि नहीं। तो जैसे कोई आपसे ये कहता है कि AB से कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो कहोगे AB और BA, यही ना कहोगे। लेकिन कहा जाए कि AA से कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो कहोगे क्या AA बनेगा, उल्टा कर दोगे तब भी वही रहेगा। तो यहाँ पे 2 हैं तो इसको 2 का फैक्टोरियल अपान 2 का फैक्टोरियल, ए अच्छा ए 2 बार रिपीट हुआ तो 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करोगे तो एक आत हो गया। जो जितने अक्षर कोई रिपीट रहेगा, एक मान लो कोई अक्षर है अल्लाहाबाद, तो यल 4 बार यूज हुआ है, ठीक है, तो हम 4 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर देंगे। तो जो अच्छा जितनी बार रिपीट रहेगा उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करना पड़ेगा। जैसे आपको देख ही लिए कि यहाँ पे AB से तो बनता 2 है वैसे परम्यूटेशन, लेकिन यदि AA रहेगा तो एक ही बनेगा,
तो ए 2 बार प्रयुक्त हुआ है ना, तो जितना नियम है उस नियम को तो लगाओगे कि 2 लेटर है तो कितने परम्यूटेशन बने, तो कहोगे 2 है तो 2 फैक्टोरियल, लेकिन ए लेटर 2 बार प्रयुक्त हुआ है तो इसलिए 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो काटने से 1 नहीं आ गया। यस सर। तो ए से कितने परम्यूटेशन बनेंगे, ए बनेगा, उसको उल्टा करो तब भी ए तो 1 बनेगा, उल्टा कर दोगे तब भी वही न रहेगा, तो संख्या तो थोड़ी हो जाएगी, 1 बनेगा। तो ये बात तो समझ में आ गई कि कोई लेटर जितनी बार रिपीट होगा उसी के फैक्टोरियल से डिवाइड करने से रिक्वायर्ड परम्यूटेशन फाइंड होगा, ठीक है। तो इंडिया शब्द में कितने अक्षर है, 5, 1 2 3 4 5, तो 5 के फैक्टोरियल होते इसके परम्यूटेशन बनते, लेकिन आई 2 बार प्रयुक्त हुआ है, सिर्फ 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड भी करना पड़ेगा, ठीक है। तो कोई लेटर जितनी बार प्रयुक्त हुआ होगा उतनी के फैक्टोरियल से डिवाइड करेंगे तब रिक्वायर्ड परम्यूटेशन फाइंड होगा। जैसे मैथमेटिक्स शब्द के अक्षरों से कितने परम्यूटेशन बनेंगे, तो उसमें बहुत सारे लेटर रिपीट होंगे, 11 अक्षर हैं, यम 2 बार है, ठीक है, ती 2 बार है, तो इस पर देखेंगे बहुत सारे क्वेश्चन भिन्न भिन्न टाइप के, ठीक है। जाओ हो गया।